डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एन के डी शिक्षक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो कि चैप्टर 4 का है। तो चैप्टर 4 में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उसको आंसर के साथ बतलाएंगे। तो बतलाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला एजुकेशन नोटिफिकेशन आपको सीधे स्क्रीन पर जाए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 का 4 है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ हुआ नर और नारी का मेल से अर्धनारीश्वर का निर्माण हुआ है, जैसे कि अर्धनारीश्वर इसमें शिव को कहा गया है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर बी होगा पद्म भूषण। 2 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो इसका आंसर बी होगा रामधारी सिंह दिनकर। 3रा नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर डी होगा अर्धनारीश्वर। 4 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा बेगूसराय। 5 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो इसका आंसर सी होगा नारी और पुरुष दोनों के समन्वय से अर्धनारीश्वर बना है, जिसमें नर और नारी की गुण होता है, दोनों का गुण होता है। 6 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर डी होगा प्रभंग। 7 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर ए होगा छात्र सहोदर। 8 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर बी होगा 1925 ईस्वी में। 9 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो इसका आंसर सी होगा भावना। 10 नंबर प्रश्न है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो इसका आंसर बी होगा भिक्षुणी होने का। 11 नंबर प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती हैं तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर सी होगा प्रेमचंद्र का। 12 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो इसका आंसर सी होगा एकांकी। 13 नंबर प्रश्न है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो इसका आंसर ए होगा गांधी जी ने। 14 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो इसका आंसर बी होगा कल्पित। 15 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो इसका आंसर डी होगा राक्षसी।
16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, जूठन। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका आंसर बी होगा, परशुराम की प्रतीक्षा। 18वां प्रश्न है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो इसका आंसर बी होगा, उर्वशी। दिनकर जी की उर्वशी जो कहानी था वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। 19वां प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो इसका आंसर बी होगा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। 20वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो इसका आंसर ए होगा, शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। 21 नंबर प्रश्न है, गंधारी थी? तो इसका आंसर ए होगा, दुर्योधन की माँ। 22 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद्र थे? तो इसका आंसर बी होगा, कथाकार। 23 नंबर प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 24 नंबर प्रश्न है, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो इसका आंसर सी होगा, छायोत्तर युग। 25 नंबर प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? तो इसका आंसर डी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसका आंसर ए होगा, शुद्ध कविता की खोज। इस प्रकार 26 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो यह 26 ऑब्जेक्टिव अर्धनारीश्वर पाठ के हैं, जो इस पाठ के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ें और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि इसमें से 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।